मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जैन शासन के अग्रदूत आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी का यह शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका हम सार देख रहे हैं। अभी हमने शाम के सेशन में, दोपहर के सेशन में ब्रीफली उनका, पंडित जी का व्यक्तित्व देखते हुए मंगलाचरण पर चर्चा शुरू की। मंगलाचरण में हमने देखा कि जैन दर्शन की एक खासियत है कि व्यक्तिवादी न होकर यह गुणों की प्रधानता वाला धर्म है, गुणों को प्रधानता देता है यह धर्म। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करके, ताकि जहाँ विघटन रोका जा सके वहाँ विघटन को रोकते हुए, संगठन के नाम पर विघटन न करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते हुए गुणों को नमस्कार किया और उस माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हुए जो भी उसमें गर्भित हो जाते हैं, अभीष्ट तीर्थंकर आदि, अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इत्यादि, इन सबको नमस्कार इसमें गर्भित हुआ। हमने देखा कि वीतराग विज्ञानता के कारण हम परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और वीतराग विज्ञानता को यहाँ डायरेक्टली नमस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि वह सुखमय है, वर्तमान में सुखरूप है और भविष्य में भी इसका फ्रूट भी, इसका रिजल्ट भी सुखरूप ही आएगा। तो ऐसा पूर्ण सुखरूप है, शिव रूप है, इसलिए इस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, इसलिए इस वीतराग विज्ञानता को हमने नमस्कार किया। नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान, और इसी का आश्रय लेकर अरिहंतादि को पूज्यता मिलती है, क्योंकि हम ये 5 तरह के व्यक्ति कह लो, आत्मा की अवस्थाएं कह लो, इनकी भी पूज्यता इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने वीतराग विज्ञानता का आश्रय लिया। तो आज जाके हमने मूल सोर्स को यहाँ पर वंदन कर लिया। आगे कह रहे हैं, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। मैं ये महान ग्रंथ लिखने का कार्य कर रहा हूँ। खुद ही ग्रंथ लिख रहे हैं और कह रहे हैं मैं महान ग्रंथ लिख रहा हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई ना, मान लो मैं प्रवचन देने बैठी और आ जाओ सब, मेरा बहुत अच्छा प्रवचन सुनने आ जाओ, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू टाइप हो गया। हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सुना है? नहीं सुना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मतलब होता है कि खुद की तारीफ खुद ही करना, खुद के बारे में ही बहुत तारीफ कर रहे हैं, खुद की शेखी बगा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मैं, पंडित जी कह रहे हैं कि मैं बहुत महान ग्रंथ लिख रहा हूँ, देखो, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि मैं बहुत महान ग्रंथ लिख रहा हूँ। पंडित जी, अभी हम इसको देखें तो पंडित जी कोई स्वयं के ग्रंथ की तारीफ नहीं कर रहे हैं। आचार्य पद्म प्रभमल्लधारी देव ने लिखा नियमसार की टीका करते हुए, क्या लिखा? कोई करेंगे कोट? उन्होंने लिखा कि मेरे मुख से अमृत, मकरंद उन्होंने शब्द यूज किया, तो मकरंद झरता है, मकरंद अर्थात अमृत, तो मेरे मुख से अर्थात मेरी लेखनी से ये जो है ये अमृत है। तो उन्होंने भी यही कर लिया, खुद की तारीफ कर ली? नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर सीनियर्स, ये सारा क्रेडिट वो सीनियर्स को देते हैं, क्योंकि वो इस बात को आगे या पीछे एक्नॉलेज करते हैं। उनके अभिप्राय में बराबर यह है कि यह जो मैं सारी वाणी कह रहा हूँ ये मूल सोर्स से आई हुई वाणी है, और मूल सोर्स से आई हुई वाणी है इसलिए यह इतनी अच्छी है, मानो अमृत हो, तो मैं इसको बस प्रोपोगेट कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए सच पूछो तो उनके मन में ये सब लिखते टाइम ऊपर वालों की ही महिमा है
इसलिए महान ग्रंथ करने का कार्य कर रहा हूँ जो पंडित जी ने लिखा। उनका आशय भी यही है कि मैं ये जो शब्द है, वाणी है, ये बस मैं अलग तरह से फ्रेमिंग कर रहा हूँ वर्ड्स की। ये पूरा कंसेप्ट जो है, सिद्धांत जो है, वो थोड़ी ना मैंने बनाया हुआ है, वो तो मैं पूरे आचार्यों के तीर्थंकर की वाणी के थ्रू जो चीजें आई हुई है उन्हीं को यहाँ पर कह रहा हूँ। तो इसलिए यह महान ग्रंथ कर रहा हूँ ऐसा कहा है। ये मंगलाचरण, इट कंटिन्यूज, दिस इज मंगलाचरण, ओनली दिस इज नॉट मंगलाचरण। अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो मंगलाचरण, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मंगलाचरण कंटिन्यूज फॉर 6 पेजेस। पंडित जी ने 6 पेज का लंबा मंगलाचरण किया है। क्यों? यहाँ पर तो अब सारी चीजें लिखी हुई है, सारा मंगलाचरण तो यही हो गया। मंगलाचरण सिर्फ ऐसे वर्सेस में होता है ऐसा नहीं होता है। मंगलाचरण जो भी हम अब मंगलाचरण के भी बहुत सारे फैक्टर्स है, पर उसमें किसी हमने बड़ों को याद किया हो, किसे अपने ग्रंथ आगे का अच्छे से समाप्त हो, इसकी भावना भई हो, ये सारी बातें जहां पर आती है वो सारी चीजें मंगलाचरण ही कहलाती हैं। तो एक ओपनिंग कह सकते हैं उसको। तो वो पंडित जी ने 6 पेज तक नमस्कार किया हुआ है अभीष्ट लोगों को, इस कारण 6 पेज का यह मंगलाचरण बड़ा सा पंडित जी ने किया हुआ है। यहाँ पर पंडित जी ने मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले शुरू किया, जिसकी हम वीतराग विज्ञान की बात की और स्टार्टिंग में उन्होंने एक जनरल हमको वो कर दिया। अब इसके बाद वो थोड़ा पर्टिकुलर्स पे आते हैं कि वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया, बट वीतराग विज्ञान था क्या? अब बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बस कंसेप्ट बता दें, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज बता दें। आप एब्स्ट्रैक्ट समझते हो कि जो चीज हमें दिख नहीं सकती है, कोई कंसेप्ट है, तो बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि मतलब क्या, एक एग्जाम्पल देना, तो उसका एग्जाम्पल की हमें जरूरत पड़ती है। तो मानो अरहंत, सिद्ध, इनको एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत कर रहे कि वीतरागता मतलब क्या, विज्ञान का मतलब क्या, हम इनको कहाँ देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल क्या है इसका। तो उन्होंने चलते हुए फिर कहा ठीक है हम आपको बताते हैं। अरहंतों से बात को शुरू किया। कौन कौन से 5 परमेष्ठी होते हैं? वेरी गुड। तो उनको नमस्कार किया, एक विस्तार में कह लो तो उनको नमस्कार किया, फिर ऐसे पर्टिकुलरली और भी चीजों को नमस्कार किया, और भी लोगों को नमस्कार किया, उनको हम आगे देखेंगे चलते चलते। तो यहाँ अरिहंत से नमस्कार शुरू किया है और बात को आगे बढ़ाया हुआ है। अरिहंत की परिभाषा बताएंगे कोई? आप लोगों में से कोई अरिहंत की परिभाषा बताएंगे? हंस रहा है, मैं नाम भूल गई, सेकंड लास्ट। हाँ वही ठीक है, वेरी गुड। ये सब हमने भागों में पढ़ा हुआ है इसलिए हमें याद है। आप में से आपको याद है सबको? मैं मान के चलती हूँ, ठीक है कर लेना। तो अरहंत की परिभाषा 2 तरह से की जा सकती है। अच्छा, करोड़पति है, करोड़पति समझते आपने वर्ड सुना है क्या? किसको कहते हैं करोड़पति? जिसके पास बहुत सारा होता है उसे करोड़पति कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा कह सकता है बहुत सारा पैसा, कोई कह सकता है करोड़ों रुपए हो, वह करोड़पति है। एक ही डेफिनेशन है। इसकी और एक तरह से डेफिनेशन की जा सकती है। पापा करोड़पति कौन होता है? बेटा, जो बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके, बहुत मेहनत करके आगे जाकर बहुत अच्छे से पैसे कमाते हैं। वो सब लौकिक परिप्रेक्ष्य की बात है। तो पैसे कमाते हैं, बहुत डेडिकेशन करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो वो करोड़पति बन जाते हैं, बहुत सारा पैसा मिल जाता है, उसको करोड़पति कहते हैं इत्यादि। करोड़पति की 2 परिभाषा, एक तो जिसके पास करोड़ों रुपए है वो करोड़पति हो गई, डेफिनेशन थ्योरेटिकली कोई मिस्टेक नहीं निकालेगा, ऐसा कोई गलत नहीं है। और दूसरी डेफिनेशन इस तरह की हुई जिसमें क्या फर्क मिला दोनों में? क्यों फालतू में छोटी सी बात को बढ़ाना है? एक होता है प्रश्न का उत्तर और एक होता है शंका का समाधान। कोई आए मान लो रिलेटिव मेरे घर पे और कहा कि यहाँ से मांगी दूंगी
कैसे जाते हैं? तो मैं 2 तरह से उसका उत्तर दे सकती हूँ कि एक काम करना, यहाँ से बाहर निकलना, चलते जाना, एक बस स्टॉप आ जाएगा, वहां से ये पहुंच जाओ। ये हुआ प्रश्न का उत्तर। और आपको मांगीतुंगी जाना है, आपको कितने बजे जाना है? 8 बजे। ठीक है, आप 8 बजे कल तैयार रहिएगा। और 8 बजे उनको अगले दिन गाड़ी मिल गई और वो मांगीतुंगी पहुंच गए। ये हुआ शंका का समाधान। अरहंत की परिभाषा 2 तरह से की जाए। आपको प्रश्न का उत्तर शंका का समाधान में थोड़ा फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? अरहंत की परिभाषा एक ये तरह से की जा सकती थी कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया है, अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, वे अरहंत हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, तो बढ़िया है, अरहंत इसी को कहते हैं। पर बड़ा इन्होंने मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। वो 4 कर्मों का नाश कर लेते हैं, वो अनंत चतुष्टय प्रकट कर लेते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है? इससे मेरा क्या लेना देना है? तो वो हम जहां पर है पंडित जी हमको वहां से उठाने की कोशिश करते हैं कि वो समझ पा रहे हैं सामने वाले की पीड़ा, सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है। तो वो कहते हैं अरहंत है ना, देखो जो गृहस्थपना त्याग दे, हमसे शुरू कर रहे हैं वो बात को, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके स्टेप बाय स्टेप वो पूरी बात बताते हैं। सिद्धों की भी परिभाषा आप देखेंगे, फिर वो बाद में चेंज होता है, पर वो प्रोसेस तो यही है कि वो हम तक हाथ बढ़ाकर उठाकर उस जगह तक ले जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए पंडित जी अरहंत आदि की परिभाषा के द्वारा हमारा शंका का समाधान करते हैं। इस तरह उन्होंने बड़े अच्छे से उसकी बात की। हम आगे देखते जाएंगे तो अरहंत सिद्ध आचार्य, अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों के स्वरूप में भी हमारे स्तर से उठाकर उन्होंने बात की। जैसा मैंने कहा, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना नहीं है, ना हमारे पास इतना समय है। दैट इज फॉर यू टू डू, दैट वॉज फॉर यू टू डू। आप होमवर्क भी था आपका और आपको आगे भी करना है, ये चीज आपको पढ़ना है, हर दिन का विषय पढ़कर आना है। तो यहाँ पर अरहंत सिद्धों की इस तरह से परिभाषा की। आप आगे भी जाएंगे, आचार्य उपाध्याय का सामान्य स्वरूप, आगे आपको थोड़ा और ये चीज नोटिसेबल होगी कि आपको ये बार बार चीजें देखने को मिलेगी। आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप, इनका सामान्य स्वरूप, इन चीजों में पंडित जी 2 चीजों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत क्लियरली लेआउट करते हैं इस चीज को। मजबूरी का काम क्या और जरूरी का काम क्या। एक लकड़हारा है और वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मैं लकड़ी काट रहा था, मेरा पैर कट गया, ठीक कर दो। फोटोग्राफी देखो, उसका वीडियो देखो और प्रोसेस तो सेम दिख रहा है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी भाषा में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है कि लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया? तुम एक ही चीज कर रहे हो बाहर से। तो क्योंकि ये सारा प्रयोजन पे डिपेंड करता है, हमारा अभिप्राय क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। लकड़ी काटने का हमारा इंटेंशन है, पैर काटने का इंटेंशन नहीं है, वो हमारी गलती है। वी कुड नॉट हेल्प इट, इट जस्ट हैपेंड, वी डिड नॉट वांट इट टू हैपन। समझ में आ रहा है? गेटिंग? तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने मजबूरी और जरूरी को बहुत अच्छे से लेआउट किया है कि आचार्य उपाध्याय साधु का मजबूरी का कार्य क्या, जरूरी का कार्य उन्होंने सब एक स्वर में सब जगह लिखा है कि मुख्य कार्य तो उनका जो निर्विकल्प स्वरूपाचरण है कह लो, शुद्धोपयोग है कह लो, उसमें वे मुख्यतः लीन रहते हैं। परंतु अगर नहीं हो पाए तो कदाचित ऐसे मजबूरी के वर्ड्स यूज करके उनकी मजबूरी की एक धारा को बताया है कि मजबूरी में वे क्या करते हैं। तो मजबूरी में वे कोई आए हुए शिष्यों को दीक्षा, शिक्षा, पठन पाठन करते हैं, कोई अपना 28 मूलगुण का कार्य करते हैं, तो वह सारा मजबूरी का कार्य है। पर ध्यान रहे यह कोई जरूरी की बात नहीं है, यह मजबूरी की बात है। व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन, व्हेन यू कांट डू जरूरी का कार्य, यू इंडल्ज इनटू मजबूरी का कार्य। तो यही बात है। तो यहाँ उसकी बात की क्यों? क्योंकि मजबूरी का कार्य है वो बहुत डिग्निफाइड कार्य नहीं है।
बहुत डिग्निफाइड नहीं। अब वो जैसे साधु है, 28 मूलों का पालन कर रहे हैं, नग्नता का पालन कर रहे हैं। अब बाहर वालों को, देखने वालों को बहुत बड़ी बात लगती होगी, पर इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? एक आपको अगर कुन शतक याद होगी प्राकृत में, हिंदी में जैसे भी, नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रवण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। तो उसका प्राकृत में ऐसा था कि मुझे प्राकृत याद नहीं एक्चुअली, लेकिन नारे तिरय शैल संघाया ऐसा आता है उसका गाथा। तो कि नग्न तो सभी, बाहर में तो नग्न सभी है, कोई नार की तिर्यंच अधिक सभी नग्न है, पर क्या वह फैक्टर है आपके श्रवण होने का? श्रवण इज अभी हम ऊपरी टर्म्स में कह लो तो आचार्य उपाध्याय साधु वो कोई पैरामीटर नहीं है, वो मजबूरी है, वो कोई ऐसे बहुत प्राइड की बात नहीं है, कुछ बहुत अलग नहीं कर दिया है। बहुत प्रयोजन पड़ने पर मनुष्य भी नग्न दिखाई देते हैं, कोई मजबूरी से दिखाई देता है, ऐसे कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो क्या बड़ी बात हो गई? क्या है जरूरी का कार्य? शुद्धोपयोग, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया और उसको बताया। तो क्यों करते हैं हम? आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताया, वो सब हो गया। क्यों करते हैं हम इनकी स्तुति पूजा? तो जैसा कि पहले ही वो कह रहा है कि वीतराग विज्ञान था हमारा प्रयोजन है, वीतराग विज्ञान था मंगल में मंगल का कारण है, यह हमारा एंड गोल है। इसलिए हम आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत सिद्ध आदि इनका स्तुति पूजा करते। पूजा इज नॉट दैट पूजा को देखते हैं हमें थाली वगैरह याद आ जाती है ना। तो पूजा स्तुति भक्ति, तो वो हम इस कारण से उनको आदर करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि इष्टोपदेश का एक छंद है कि अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचः, कि ददाति यत्तु यस्यास्ति, हम कोई भी धनिक के पास क्यों जाएगा, कोई भी सेठ की नौकरी क्यों करेगा? क्योंकि उसको धन चाहिए है और इनके पास धन है, इसलिए हम इनके पास जाते हैं और नौकरी करते हैं। तो वैसे ही कोई भी व्यक्ति आचार्य उपाध्याय के पास क्यों जाएगा? क्योंकि जो जिसके पास जो होता है वो इष्टोपदेश के छंद का अर्थ यह है कि अज्ञान उपस्थित अज्ञानम ज्ञानम ज्ञान की समाश्रय, कि अगर अज्ञानी की उपासना करेगा तो अज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञानी की उपासना करेगा ज्ञानी की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह लोक में प्रसिद्ध बात है कि जो जिसके पास है वह वही देता है। बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो उस नीति से उन्होंने बताया कि वेरी वीक हिंदी, तो उस नीति से उन्होंने बताया कि यहाँ पर हम इसके लिए, ये हमारा प्रयोजन है, इसको सिद्ध करने के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। आगे चलते हुए पंडित जी बताते हैं कि ये जो हमने कहा ना कि आचार्य उपाध्याय, आचार्यों का काम क्या? आचार्यों का काम क्या भाई? आचार्यों का काम क्या विराज? पठन पाठन। आचार्यों का पठन पाठन कार्य है, कुछ भी आचरण। उपाध्याय का काम क्या? हाँ, ध्यान ही नहीं है। तो उपाध्याय का पठन पाठन। साधु का काम क्या? वो देख ही नहीं रहा एक तरफ डर से। तो आचार्य का आचरण कराना, नायकत्व करना, मॉनिटरिंग करना, उपाध्याय का टीचिंग करना और साधु का अपना वो 28 मूलवंत पालना, उस वही काफी उनके लिए। तो ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है हमें कि यही सारे इनके बता दिए हैं। और फिर वो बच्चा बोलने लगा, ठीक है, वो थ्योरेटिकली उसको सही बोलना चाहिए था, वो सब ठीक है, लेकिन वो बोलने लगा कि आचार्य का काम क्या? पढ़ना पढ़ाना। तो मैंने कहा पढ़ना पढ़ाना थोड़ी होता है। तो लोग कह रहे नहीं 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 नहीं, आचरण कराना। ऐसा नहीं है। सब कार्य करते हैं, सब कार्य करते हैं। एक होता है शब्द नय, एक होता है समभिरूढ़ नय। आपने अगर पढ़ा होगा, वैसे तत्वार्थ सूत्र का अगर आपने पहला अध्याय भी पढ़ा होगा तो भी आपको इस बात का ज्ञान होगा, अन्यथा भी आपको इस बात का ज्ञान होगा। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 33वें सूत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि शब्द नय और समभिरूढ़ नय दो अलग अलग नय है। गो एक शब्द है, गो
गो अर्थात क्या? अरे जियो वाला गो नहीं, हिंदी वाला गाय। गो शब्द का अर्थ गमन करना है, तो जो गमन करे वह गाय। तो कोइंसिडेंटली इट मैचेस विद जियो, बट ठीक है। तो जो गमन करे वह गाय। तो फैक्चुअली शब्द नय क्या कहेगा कि जो भी गमन कर रहा है गाय गाय गाय, तो सब गाय। पर समभिरूढ़ नय कहता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रुको। जो हमने एक नाम दे दिया, ये पर्टिकुलर एनिमल है, इसको हम गाय बोलेंगे। अब वो एनिमल गमन नहीं कर रहा है तो भी वो गाय, और बाकी गमन कर रहे तो भी वो गाय मत कहो भाई, अभी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये शब्द न और समभिरूढ़ न के कार्य अलग अलग। तो उस तरह से यहाँ पर सच पूछो तो यह आचार्य उपाध्याय साधु, यह हमने रूढ़ कर दिए नाम कि आचार्य तो ये ड्यूटीज, उपाध्याय पर्टिकुलर ड्यूटीज और साधु पर्टिकुलर ड्यूटीज रूढ़ कर दिए। तो शब्द नए इनकी ये ड्यूटीज बता देता है, परंतु और हमने रूढ़ भी कर दिए इन चीजों को, ठीक। परंतु सच देखा जाए तो सभी सब कार्यों को करते हैं। अब हमारे सामने जितने ग्रंथ हैं, मोस्टली जो ग्रंथ हैं, वो आप उपाध्याय के कितने ग्रंथ छाट के दिखा पाएंगे? मोस्टली सारे आचार्यों ने ही लिखे हुए हैं। तो सब लोग साधु लिख सकते हैं ग्रंथ, उपाध्याय तो ऑफकोर्स लिख ही सकते हैं, पर आचार्य लिख सकते हैं। सब एक दूसरों के कार्य कर सकते हैं। आचार्य क्या 28 मुलगुण का पालन नहीं करते? ऑफकोर्स करते हैं वो 28 मुलगुण का पालन। तो सब एक दूसरों के कार्य कर सकते हैं, वो बस रूढ़ी में आ गया, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु ये उनको संज्ञाएं दी जाती है। ये क्लियरली आगे पंडित जी ने मेंशन किया है। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो इसकी चर्चा पंडित जी ने आगे की। अब शिष्य स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है, ये आपने बता दिया अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और इनका क्या मिलेगा, वितराग विज्ञानता मिलेगी, पर वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो कह रहा है पर हमें इनको भजना पूछने से क्या मिलेगा, वो वही पूछ रहा है क्या मिलेगा। तो पंडित जी कहते हैं कषाय की मान्यता होगी। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर मिलेगा क्या, है ना? मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे आप लोगों को कुछ याद करने को दिया, इससे क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, मिलेगा क्या, कुछ मिलना तो चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना लगता है कि कुछ मिला है। तो यहाँ पर वही शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि क्या मिलेगा, बाहर में क्या मिलेगा। कषाय की मान्यता तो हो गई। पंडित जी कषाय की मान्यता को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कषाय की मान्यता, पंडित जी ने 3 तरह के भाव बताए हैं यहाँ पर, कि जिसको हम शुभ अशुभ और शुद्ध भाव कह देते हैं। पंडित जी ने संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध भाव को यूज किया है। अब आपको अन्यत्र कहीं देखने मिल सकता है शुद्ध और विशुद्ध सिनोनिम्स हैं, पर मोक्षमार्ग प्रकाशक के कंटेक्स्ट में अशुद्ध भाव इज संक्लेश भाव इज अशुभ भाव, विशुद्ध भाव इज शुभ भाव एंड शुद्ध इज शुद्ध। संक्लेश विशुद्ध शुद्ध, गेटिंग, फॉलोइंग, गेटिंग। शुद्ध भाव तो अलग ही है, उसमें कोई नो कंफ्यूजन, ओके। बस जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं, जो हम नॉर्मल टर्म्स में यूज करते हैं, उसको पंडित जी ने शुद्ध, संक्लेश और विशुद्ध ऐसे टर्म्स दिए हैं क्रमशः। तो पंडित जी कहते हैं क्या होता है, अगर आप 5 परमेष्ठी की उपासना करते हैं तो आप अभी वर्तमान पाप से दूर रहते हैं। आप तो जो संक्लेश भाव है वो आप नहीं करते हैं, और तो एक नहीं करेंगे, और शुद्ध भाव में तो ऑफकोर्स आप है नहीं, आप प्रवृत्तियों में है, तो आप विशुद्ध भाव कर रहे हैं इस समय में, जिस समय में आप पंच परमेष्ठी की उपासना कर रहे हैं। विशुद्ध भाव है शुभ भाव। तो व्हाट सिंपलर फॉर यू, विशुद्ध भाव आप सब ग्रास्प कर पा रहे कि मैं शुभ भाव यूज करूं वर्ड को? ठीक है, वी कैन यूज एनीथिंग, बट आई थिंक आई शुड यूज विशुद्ध भाव सो यू गेट फैमिलियर विद दैट। तो विशुद्ध भाव है, विशुद्ध भाव होता है उससे। तो ये तो फायदा हुआ ही कि आप उस पाप भाव से बच गए। जैसा वो नमोकार मंत्र में हम कहते हैं सो पंचे नमोकारो नमो यारो,
वो तो बस ठीक। नमो यारो सव पावपणासनो, नहीं मैंने नमोकारो बोला, इसके बाद मैंने नमो यारो बोला, फिर वो आग्रह रहता है कुछ लोगों का कि कारो नहीं यारो। पर बोथ आर एक्सेप्टेबल, इट्स जस्ट कि रूड हो गया है, एक इनका है। तो एसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणासनो मंगलानाम च सबसे। नमोकार मंत्र की महिमा बताई। तो नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या फायदा, कि करंट फायदा तो ये वही चीज ये बता रहे हैं, करंट फायदा तो ये कि करंट में आप पापों से बचे रह रहे हैं, तो ये आपका तात्कालिक फायदा हुआ। तो आपको तात्कालिक आप पुण्य में इंडल्ज हो रहे हैं, तो आपको पुण्य बंद हो रहा है, ठीक है। उसका भी उसको सामने वाले को ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। फिर वही बात है कि जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे पड़ती है, वहां तक समझने की पेशेंस नहीं रहता है हमको आंखों के सामने रिजल्ट चाहिए पड़ता है। जैसे कहते हैं ना आयुर्वेदिक जड़ से बुखार को या फिर किसी भी रोग को दूर करता है, पर उतना पेशेंस नहीं रहता है। वो समय हमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें लगती है, वो सब एक कंसेप्ट लगता है, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिख के आता है, तो हमें पेशेंस की कमी रह जाती है। इस वजह से वो व्यक्ति कह रहा है कि ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं तात्कालिक ये फायदा है, पाप नहीं होता पुण्य होता है, ठीक है। तो पंडित जी कहते हैं सुनो। तो क्या होता है कि अगर आप बहुत विशुद्ध भाव कर लेते हैं बहुत समय तक, अच्छा विशुद्ध भाव से इसका क्या लेना देना है पंच परमेष्टि का, कि आप पंच परमेष्टि का समागम करेंगे तभी आप विशुद्ध भाव कर पाएंगे, तो ये को रिलेटेड है, तो उसको रिलेशन बता रहे हैं कि आपको पंच परमेष्टि से क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है आपकी। उसने कहा ठीक, तो लेकिन और क्या, तो उसने कहा सुनो, अगर ज्यादा विशुद्ध भाव करोगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका विशुद्ध भाव ज्यादा हो जाए और शुद्ध भाव कम रहे, क्योंकि आप शुद्ध बोला मैंने, अशुद्ध, संक्लेश भाव कम रहे और विशुद्ध भाव ज्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका पुण्य ज्यादा हो जाएगा, पाप कम हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप और भी ज्यादा विशुद्ध भाव करें तो आपका जो ऑलरेडी संचित पाप है वो भी पुण्य में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और आपको पुण्य की अधिकता होगी, और यह विशुद्ध भाव विल में लीड यू टू शुद्ध भाव। अब इसकी अलग धाराएं हैं कि पुण्य से सच में मोक्ष मार्ग होता है नहीं होता है, उसकी अपेक्षा अलग है, पर यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरह विशुद्ध भाव आपको इवेंचुअली शुद्ध भाव की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये फायदा बता रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस एब्स्ट्रैक्ट चीजों को अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। वो कह रहा है मेरा फायदा क्या हुआ इस चीज में, मुझे मिला क्या, हाथ में क्या आया। तो वो कह रहे देखो ऐसा होता है कि अगर आपका ये सब होता है ना, कर्म का ऐसा उतार चढ़ाव होता है, तो जब आपका पुण्य बढ़ जाता है तो आपकी बाहर में भी उसी तरह से आपकी सामग्रियां भी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब व्यक्ति की समस्या क्या है, मूल मेन घाव करना चाहिए घाती कर्मों पर, क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल है, एज द नेम सजेस्ट्स कि वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि घातियों के साथ तो अरहंत भी बैठे ही हुए हैं, है ना, वो भी बढ़िया ही बैठे हुए हैं, आज परमेष्टि के पद पर बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसी क्या बाधा आ रही है। पर घाती कर्मों पर, तो घाती कर्मों से मूल बाधा हो रही है जो हो रही है, अघाती कर्मों से इतनी कोई बाधा हो भी नहीं रही है, उसकी तरफ तो इतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए। पर हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है कि अघाती कर्म पर हम ध्यान देते हैं। अघाती कर्म हम रफली कह सकते हैं कि जिसके निमित्त से हमको ये सब बाहर की चीजें दिखाई पड़ती है, वह अघाती कर्मों के निमित्त से दिखाई पड़ती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हमें घाती कर्मों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनके नाश करने पर फोकस करना चाहिए, पर वो हम कर नहीं पाते और घाती की तरफ दौड़ते चले जाते हैं, जिनसे कोई ज्यादा प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। और वैसे भी जब तक घाती हटेगा नहीं, घाती कितना भी कम कर लो क्या फायदा हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पर कहा कि तो घाती में तो इस तरह का होता ही है कि आपका विशुद्ध भाव करेंगे आप, जितना जितना आपका पाप उतना उतना कम होता जाएगा, आपकी पुण्य प्रकृतियों का उतना उतना स्थिति अनुभाग बढ़ता जाएगा। पर ऐसा ही अगर आप करते हैं तो आपका घाती कर्मों में भी ऐसा ही होता जाएगा कि आप
आपकी पाप प्रकृतियां जो है वो कम हो, अप्रशस्त प्रकृतियां कम होंगी, आपकी प्रशस्त प्रकृतियां बढ़ेगी, जिसके कारण अभी उसके मतलब की बात आ रही है कि जिसके कारण आपको एविडेंटली बाहर की सुख सामग्री दिखाई पड़ेगी, अनुकूल बाहर के व्यवहार, बाहर की जमीन जायदाद, बीवी बच्चे आदि 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 आपको सब अनुकूल दिखाई पड़ेगा, यह आपको फायदा होगा। तो यह चीज वो देख रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई भिखारी आया दरवाजे पर और कह रहा है कि कुछ बासी हो तो दे दो, तो हम ऐसा थोड़ी ना कहते कि अभी बासी तो कुछ नहीं, अभी आज का कल रख लेंगे, कल आ जाना तो हम तुम्हें बासी दे देंगे। और वो भिखारी भी ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं भाई मुझे तो बासी ही चाहिए। क्यों, कोई अगर भिखारी आके कहे ताजा मत दो, ताजा तो ठीक है, बासी कुछ है क्या, वैसी हालत हो रही है हम लोगों की, ताजा तो ठीक है, बासी कुछ है क्या। पर वो नहीं मानता है तो उसको इस तरह से बता रहे हैं तो वो हमको बेवकूफ दिखाई पड़ता है, पर ये हमको इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो वहां पर क्या बात करते हैं, हाँ, तो वो बाहर में इस तरह की सामग्री हमको मिल जाती है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन पंडित जी आगे ये बात कहते हैं, अभी इतना सब बोल दिया, पंडित जी ने बड़े पेशेंटली इतना सब बताया उसको। ऐसा नहीं है पंडित जी समझते नहीं थे कि वो कहाँ पर उसकी बुद्धि जा रही है। हमेशा से व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बाहर की चीजों के लिए सब कुछ कर रहा है, तो पंडित जी तो तुरंत समझ गए थे। एक हाथ हम आप जैसा होता जो बड़े बड़े शब्द लेके यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ लेकर प्रवचन करने बैठ गया है, तो वो तो सीधा ये बोल देता, अरे क्या भाई तुम फालतू की बातें कर रहे हो, तुमको इतना समझ में नहीं आता है कि तुम्हें इतनी अच्छी चीज मिल रही है ये और तुम इन छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े हो, ऐसा कह के उसको मतलब इग्नोर कर देता। पर पंडित जी साइकोलॉजिकली उसको अच्छे से समझा रहे हैं, उसकी मनस्थिति समझते हुए समझा रहे हैं, उसको उसका रास्ता बता दिया। लेकिन उसको फिर यह बता रहे हैं कि लेकिन भाई एक बात सुनो, अगर तुम यह सब कर रहे हो, पंच परमेष्टि की शरण ले रहे हो, लेकिन उसके पीछे अगर तुम्हारा प्रयोजन बाहर की सामग्री है, तब तो वो बड़े कड़काई से, पंडित जी अभी बड़े प्यार से समझा रहे थे, बड़े कड़काई से कहते तब तो तुम्हें पाप बंध ही होगा। क्यों, बाय वन गेट वन फ्री है ना, तो फ्री वाला हमको फ्री में दे, है ना, बाय क्यों करवा रहे हो। तो अरे वो तो नॉट टू बी सोल्ड लूज है, वो तो तुम फ्री में देने की बात कर रहे हो, हम तो उसको बेच भी नहीं सकते हैं, वो उसी के साथ आएगा, वो उसके बिना नहीं आएगा, वो उसके लिए आपको मूल वस्तु का खरीदना जरूरी है, उसके बिना तो आपको गालियां ही पड़ेगी अगर ये मांगने जाओगे फ्री वाला सामान। तो क्यों बता रही हूँ, क्यों कि अगर आप मात्र ये मांगने जाओगे कि चलेगा पंच परमेष्टि के पास, अब आप मुझे सामग्री दे दो, तो भाई मेरे तुम्हें तो पाप बंध ही होगा, तुम तो धुतकारे ही जाओगे। अब वो पंच परमेष्टियों के द्वारा नहीं, ऑफकोर्स, बट कर्मों के द्वारा। तो इसलिए फोकस ऑन द ओरिजिन, बाकी तो एक साधे सब सदे, बाकी चीजें बाहर में मिल जाएगी, इतना काम करना बस कि बाहर की चीजों में ललचाना मत, बाहर की चीजें अपने आप मिलती जाएगी। अभी ये भी बड़ी वो बात है कि कषाय कम होती है तब, जैसा कहते हैं, आपने अगर सुना होगा ज्यादा पापा जी को, कि बाहर का भाव कब बढ़ता है, बाहर की चीजों के भाव कब बढ़ते हैं, जब हमारे अंदर के भाव कम हो जाते हैं, भाव गिर जाते हैं, परिणाम गिर जाते हैं, तब वो बाहर की चीजों के दाम बढ़ते हैं। क्योंकि सिंपल है, मोर डिमांड मोर द कॉस्ट ऑफ द थिंग। तो डिमांड किससे पैदा हो रही है, हमारे गिरते भावों से, हमारी बढ़ती इच्छाओं से, और उसके कारण बाहर की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो खैर, तो यहाँ पर भी उसी चीज को अप्लाई किया कि अगर फोकस करना है तो वो छोड़ दो, बाहर की चीजों का अट्रैक्शन छोड़ दो। तो पंडित जी भी ला उसी पॉइंट पर रहे हैं जो हम आप बताना चाहते हैं, पर बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको पूरा समझाते हुए, उसके मन में वह बात बिठाते हुए पंडित जी बता रहे हैं कि इस चीज को ध्यान में रखो कि ऐसा होता नहीं है। आप करेंगे मूल पे फोकस तो आपका बाहर की चीजें अपने आप होती जाएंगी, उस पर आप ध्यान दो। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये जो सब मंगलाचरण कर रहे हैं
आपने परमेष्ठियों का प्रयोजन माना, चलो ठीक है हम कन्विंस हुए, पर आप ये सब जो मंगलाचरण कर रहे हैं, आपके इस मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है? आप मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि इससे, फिर वो वही कंसेप्ट को वापस करते हैं कि इससे विशुद्ध भाव बढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं तो, क्योंकि हम पंच परमेष्ठि का स्मरण कर रहे हैं तो इससे विशुद्ध भाव बढ़ते हैं। तो जो हमारे संक्लेश भाव हुए थे या फिर पाप का बंध हुआ था हमारा पहले, तो वो मतलब हमारा पुण्य बढ़ता है। अगर हमने ज्यादा विशुद्ध भाव कर लिए तो हमारा पूर्व का पाप भी कम हो जाता है, तो उस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि क्या इवेंचुअली ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो इससे, क्योंकि पुण्य ज्यादा रहेगा। तो कोई भी कार्य पूरा होने के लिए पुण्य की जरूरत है। आप कोई भी अभीष्ट कार्य कर रहे हैं और आप अच्छा होना चाहते हैं उसका पूर्णता, तो उसके लिए आपको पुण्य की जरूरत है। तो इन द होप फॉर दैट लोग एग्जाम के दिन मंदिर चले जाएंगे। अब वो समझते नहीं है उस चीज को, वो अलग बात है, लेकिन उनका इंटेंशन भी बराबर वही है कि उनका पुण्य बढ़ जाए, जिससे उनके कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि क्या होगा, तो इवेंचुअली हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति होगी, ऐसा मोटे मोटे तौर पर वो कह देते हैं। तो अब शंकाकार वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन लेके खड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्ट। निर्विघ्न समाप्ति का जो आपने बिंदु उठाया है, मुझे ऑब्जेक्शन है कि ऐसे कई ग्रंथ देखे जाते हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं है परंतु उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो हो रही है। और ऐसे तो जैसे क्या ग्रंथ, जैसे जैनेतरों के ग्रंथ हो गया था कि जैनेतरों के ग्रंथ में तो मंगलाचरण नहीं देखे जाते हैं, वहां तो निर्विघ्न समाप्ति हो रही है। वो कोई पंच परमेष्ठि को वितराग विज्ञानता को याद नहीं कर रहे हैं, उनकी तो निर्विघ्न समाप्ति हो रही है। तो पंडित जी कहते हैं भाई मेरे, उनके तो ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति तभी हो जब वे मंगलाचरण न करें, क्योंकि ऐसे राग द्वेष पोषक बातें करनी है और उनके अगर पुण्य बढ़ जाएगा तो वो तो ग्रंथ पूरा होने से रहा। तो उनके तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति का यही सॉल्यूशन है कि वो मंगलाचरण न करें। और इसलिए जैनेतरों की उन्होंने, क्योंकि वो राग द्वेष पोषक ग्रंथ है, तो वहां वितराग विज्ञानता का क्या काम, इतने अच्छे जिसके भाव होंगे वो ऐसे संसार भ्रमण की बातें क्यों करेगा। तो जैनेतरों के ग्रंथ तो मान लो उन्होंने ग्रंथ की कैटेगरी में गिने ही नहीं, और राग द्वेष पोषकों को ग्रंथ की कैटेगरी से हटाते हुए उन्होंने कहा आगे की बात करो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर भी ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें मंगलाचरण नहीं है पर निर्विघ्न समाप्ति होती है, और ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके मंगलाचरण तो है पर निर्विघ्न समाप्ति नहीं होती है। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ईच। फास्ट मोक्षमार्ग प्रकाशक, वेरी थिंग वी आर स्टडीइंग की मोक्षमार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण किया है। ये तो देखो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी खुद ही सब कुछ लिख के चले गए, और दूरदृष्टि को कुछ भी कह लो उस चीज को, खुद ही सब कुछ लिख के लॉजिकली चले गए। अभी अगर पंडित जी ये नहीं लिखते और बाद में हम सब ये चीजों को जस्टिफाई करने बैठते तो शायद कोई मानता भी नहीं कि बस ये जस्टिफाई कर रहे हैं। पंडित जी ने पहले ये चीजें लॉजिकली हमें बता दी है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है, तो वह पर मंगलाचरण के सहित है। कितना बड़ा मंगलाचरण कर दिया देखो, फिर भी अपूर्ण है। और कौन से ग्रंथ हैं जिनमें मंगलाचरण तो नहीं है पर पूर्ण है? आप तो मीमांसा। ठीक है, ठीक। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में होगा मेरे ख्याल से। I'll have to review, but परीक्षामुख सूत्र आप देख लें, आप कषाय पाहुर देख लें, तो उसमें मंगलाचरण नहीं किया। परीक्षा मुख में नहीं है मंगलाचरण, और ऐसा फॉर्मल नहीं है वो। दैट इज अ होल डिफरेंट इशू कि वो जिस तरह से उन्होंने प्रमाण, अब वहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ वो जस्टिफाई करेंगे कि ये इसका मंगलाचरण ही है, किस तरह से उस प्रमाण शब्द का उन्होंने अर्थ करके दिखाया है इत्यादि। पर वो न्याय का ग्रंथ है, उन्होंने एक न्यायपरक मंगलाचरण किया है, मतलब कारिका लिखी है शुरू में, और ऐसा कुछ पंच परमेष्ठि को नमस्कार करने रूप या वितराग विज्ञानता को नमस्कार करने रूप ऐसा कोई जिसको रूढ़ी में हम मंगलाचरण कहते हैं ऐसा नहीं है वहाँ पर। और कषाय पाहुर ग्रंथ का फॉर एग्जाम्पल कोई मंगलाचरण नहीं है, और ये पूर्ण ग्रंथ है। और एक कोई एग्जाम्पल दे सकेंगे जिनका मंगलाचरण है और अपूर्ण है ग्रंथ? मोक्षमार्ग प्रकाशक तो ओके, बट यू शुड नो पंचाध्यायी
So there are no पंचाध्यायs in that. It was meant to be पंचाध्यायी, but बीच में वो नहीं रहे, तो वो ग्रंथ अधूरा है, उसका मंगलाचरण है। तो इस तरह यह चीजें देखी जाती है। तो आपका जो निर्विघ्न समाप्ति का हेतु है ना कि मंगलाचरण क्यों करना, तो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाएगी इसलिए मंगलाचरण करना भाई, तो वह तो हमको कोई बात जमती नहीं है। हमने कब स्टार्ट किया? 7, ठीक है। तो पंडित जी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कर्जा है, ले रखा है किसी ने कर्जा, अब वह कर्जा है, वह कमाता है और वह कर्जा चुकाने का प्रयास करता है। कर्जा बहुत है, बहुत पहले का किसी ने ले रखा है और ये थोड़ा थोड़ा कमा के चुकाता रहता है, पर फिर भी मानो इसका कर्जा कम ही नहीं होता है, इसके पास कर्जा बना ही रहता है हमेशा। ऐसा होने पर भी पैसा कमाना तो कोई कर्जे होने का कारण नहीं है, ठीक। वो बोलते हैं, और ऐसा भी हमें देखने में आ सकता है कि कोई व्यक्ति है और कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है और वो मान लो कोई बुरे व्यसनों में फंस गया, रोज के हजारों लाखों रुपए मिटा रहा है और फिर भी उसका पैसा कम होता नहीं दिख रहा है, उसकी शान शौकत तो बराबर चल रही है। हो सकता है बहुत टाइम बाद भी उसका पैसा ऐसा का ऐसा बना रहा है, हो सकता है उसका पैसा खत्म ही ना हो उसके लाइफ टाइम तक। तो ऐसा होने पर भी व्यसन आदि में पैसे खर्च करना तो कोई पैसे होने का कारण नहीं है। यह सब पंडित जी इसको बताने की कोशिश करते हैं कि कर्जा होना नहीं होना, ये जो सब चीजें स्टॉक में है, अब जिसमें बहुत कर्जा है वो बस बाहर के एक्शंस नहीं देखे, वो यह देखे कि उसके किसी बाप दादाओं ने पहले बहुत कमा रखा था, इस कारण आज उस पर कर्जा नहीं है। उसको सीख लेने की बात तो ये है। तो उसको क्या करना, जिस पर कर्जा है उसको अपना कर्जा देखते हुए कितना कमाना है उसको एक्सपैंड करना, उसका बिजनेस है, उसको पैकेज है, उसको बढ़ाना, उसको यह उसके कर्जा कम होने का कारण है। पैसा कमाना वह कर्जा होने का कारण नहीं है, पैसा खर्च करना कोई पैसा बने रहने का कारण नहीं है। उसी प्रकार पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि किसी का पूर्व संचित पाप बहुत ज्यादा है और वह वर्तमान में पुण्य कर भी रहा है। पुण्य अभी यहाँ पर हम मंगलाचरण लेंगे, जो सैलरी है ना वो मंगलाचरण अभी के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो शिष्य का प्रश्न मंगलाचरण को लेके है। वो कह रहा है मंगलाचरण का क्या फायदा हो रहा है, तो वो कह रहा है कि किसी का पूर्व संचित पाप अधिक है और अभी वो अच्छा कर रहा है, पर उसका पाप ओवर पावर कर रहा है उसके पुण्य को, उसका पाप ज्यादा पड़ रहा है उसके पुण्य के कंपैरिजन में, तो इसलिए उसका ग्रंथ ठीक से समाप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसा तो नहीं, इसलिए मंगलाचरण तो कोई ग्रंथ के अधूरे रहने का कारण नहीं है। और आगे की बात कहते हैं, जैसे तुमने जैनेतरों की भी बात कही या फिर किन्हीं और ने भी मंगलाचरण नहीं किया है फिर भी उसका चल रहा है, ऐसा होने पर भी मंगलाचरण नहीं करना तो कोई ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति का कारण नहीं है। इस तरह से उसको बात समझाते हुए पंडित जी कहते हैं कि वो पाप पुण्य का पूरा कर्म का कैलकुलेशन बताते हुए उसको कहते हैं कि जितना कोटे में होता है, कोटा में होता है उतना मिलता है, और बाहर में जितना दिखता है वो सब कुछ नहीं होता है। पूर्व संचित कर्म के उदय से भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो पंडित जी ने मंगलाचरण किया, नहीं था पुण्य इनफ कि वो ग्रंथ पूरा हो पाए, तो वो रह गया, विघ्न आ गया। पर मंगलाचरण करना, उसका प्रयोजन, उसका कार्य तो निर्विघ्न समाप्ति ही है सच पूछो तो, क्योंकि वो पुण्य को इंक्रीज कर रहा है ना आपके, तो वो इवेंचुअली निर्विघ्न समाप्ति की तरफ लीड कर रहा है। लेकिन अब वो आपके पाप की वजह से कितना पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक, इस बात को करते हुए पंडित जी आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो आपके देववादी क्या करते हैं उस समय में, वह प्रश्न पूछता है व्यक्ति कि अगर निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो पा रही है किसी कार्य की, तो जैसे देव है, पंडित जी उसके पहले मेंशन कर चुके थे कि किस तरह से देवादिक भी सहायता कर देते हैं, पुण्य होता है तो वो अभी वापस उसी चीज को लेकर आ रहा है। तो आपके ग्रंथ की मान लो निर्विघ्न समाप्ति नहीं हो पा रही, देवगति के देव है, वो हेल्प कर सकते हैं आपकी किसी भी तरह से। अभी मान लो, अभी के लिए मान लो वो हाथी चढ़ रहा था, मतलब हाथी अंकुश, वो हाथी स्टैंप कर रहा था, कुछ कर देते, देव रोक लेते हाथी को,
कुछ कर लेते, वो बरी हो जाता, राजा को धमका देते देव मान लो, और वो बरी हो जाते और वो लिख लेते। तो उस समय में आपके देव क्या कर रहे थे? तो पंडित जी बताते हैं, अरे मेरे भाई, देवों के होना नहीं होना कोई अलग सा कारण थोड़ी ना है। जो हमने पुण्य पाप की बात कही है, देव तो अगर पुण्य है तो ये एडिशनल सामग्रियां मिलती जाती है। पुण्य पाप अपनी अपनी सामग्रियों को साथ लेकर आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करके रख दो रॉ मटेरियल और फिर वो आके अपना कार्य कर लेंगे। पुण्य पाप ऐसे फंक्शन नहीं करते, अपनी सामग्री साथ लेके आते। देवों का होना, देवों का हेल्प करना, वह भी एक फैक्टर ही है पुण्य का। चंदन बाला के केस में, सीता जी के केस में कर गया वो फैक्टर काम ये, लेकिन फिर भी उसका मूल कारण तो उनका पुण्य ही था, उसका मूल कारण कुछ अलग नहीं था। यहाँ पर भी देवों का उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा इतना पुण्य तो होना चाहिए, पुण्य नहीं होता है तो देवादि कार्य नहीं करते। ये एक हेतु देके उसका वो करते, समाधान करते। फिर वो और एक बात कहते हैं कि देवों में भी कुछ 2-3 फैक्टर्स है, देवों के हमारे हेल्प करने में भी कुछ 2-3 फैक्टर्स हुआ करते हैं। पहली बात तो देव कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं, अवधि ज्ञानी है, तो उनका अपना लिमिटेशन है। जितना वो जानना चाहेंगे अवधि ज्ञान से उतना जान पाएंगे, और जितना चाहेंगे उतना भी थोड़ी ना जान पाएंगे। जितना उनका रेंज होगा उतना वो जान पाएंगे अवधि ज्ञान से। तो पहली बात तो उनका उतना ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझ सकें। ठीक है, ये सब उसी के तहत आ रहा है कि हमारा पुण्य है कि नहीं है, पर उसमें भी उसने चूंकि देवों की बात उठाई है, इसलिए वो देवों के फैक्टर को समझा रहे हैं पंडित जी। क्लियर हो पा रही है बात? हो पा रही है? ठीक है। देव क्यों मदद नहीं करते हैं वो पूछ रहे हैं, तो देवों को ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, मान लो देवों को ज्ञान हो भी जाए तो भी देवों को उस स्तर की कषाय होनी चाहिए। कषाय होनी चाहिए इन द सेंस, अगर देवों को ज्ञान हो भी गया कि पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई अच्छा कार्य कर रहा है पर उसको संकट आ रहा है, देवों को यदि अति मंद कषाय होगी, अति मंद कषाय होगी, वो हेल्प नहीं करेंगे, और अति तीव्र कषाय होगी, हेल्प नहीं करेंगे। तीव्र कषाय को तो वेरी एविडेंट है, अगर देव स्वयं ही उस धर्मानुकूल नहीं हो तो वे तो क्या हेल्प कर देंगे उस चीज में। और यदि बहुत मंद कषाय हो, उन्हें पता है अच्छा काम है, लेकिन उनको मान लो उसके सामने कोई और बेहतर कार्य दिख रहा है, मान लो उनको आत्मावलोकन, उनको उनका अभ्यास करना, उनको अपनी तत्व चर्चा करनी है, उनको कोई बेहतर कार्य दिखता है, बहुत मंद कषाय, उनका इतना राग नहीं है कि वो आपको आकर बचाए, तो वे नहीं बचाएंगे। तो इसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि जिस देव को ज्ञान हो उसके मध्यम स्तर की कषाय भी हो। और मध्यम स्तर की कषाय, मान लो ये दोनों चीजें फैक्टर्स मिल भी जाए कि उनको ज्ञान भी हो पा रहा है आपकी प्रॉब्लम का, और मध्यम स्तर की कोई कषाय भी हो रही है उनकी कि वो हेल्प कर दे। इसके बावजूद भी उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वे आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सके, क्योंकि उनके चाहने मात्र से वो देव है। ऐसा थोड़ी ना है कि सर्वशक्ति संपन्न कोई व्यक्ति है कि उनका किया हुआ सब हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं है अगर उनकी ताकत उस प्रॉब्लम को हटाने की, तो वो लाख कोशिश कर ले, देव भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वे भी सांसारिक जीव, वे भी पुण्य पाप से ग्रस्त, उनके अपने लिमिटेशंस है, तो देवों में भी ये फैक्टर्स पड़ जाते हैं। तो वह बात तो कोई बनती नहीं है। इसलिए जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, अब गुण तेरे माफ है चाहे करो हजार। ऐसा ही हम पाप में भी लगा सकते हैं कि जब तक आपका पुण्य का कोटा काफी है, आप कितने भी पाप करते रहो तो भी आपका पुण्य बना रहेगा, फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पुण्य का क्या है, जैसे आपने ये लाइंस तो हम पढ़ते हैं ना, पापोदय में चाह व्यर्थ है नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है सहज बने मन वांछित हो। इसी तर्ज पर और 2 लाइन्स आती है कि पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में भी दंड का भी निमित्त हुई। ऐसे 2 लाइन्स आते हैं। तो इस स्तर पर तो वो आ जाके फिर सारी बात पुण्य पाप को, कर्म को, संक्लेश शुद्ध इस तरह से उन चीजों को वे समझाते हैं पंडित जी। और जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, जो चीजें वो देख नहीं पा रहा है, संक्लेश शुद्ध को जो समझ नहीं पा रहा है, उसको उसके गले उतारने की कोशिश करते हैं। एक बात से हम
ये पुण्य पाप की बात है और उसने चूंकि वो देवों का पूछा, इसलिए मैं एक और बात कह के आज का यही हमारा समय हो जाएगा तो हम समाप्त करते हैं। भरत बाहुबली का आपने इंसिडेंट सुना है, वो जो लड़ाई हुई उनका, तो ये फेमस क्या है इसमें कि क्या हुआ था उनका? भरत बाहुबली की कहानी सुनी है आपने? भरत बाहुबली की क्या हुआ था उनका? क्या हुआ था? हाँ, युद्ध हुआ था कहते हैं। और क्या हुआ एंड में, रिजल्ट क्या है? बाहुबली ने दीक्षा ली, वो ठीक है, वो चक्र ने भरत ने चक्र चलाया अपने भाई पर और बाहुबली के घर वालों पर चक्र चलता नहीं है, तो वह बाहुबली को प्रदक्षिणा देकर आ गया। तो ऐसी कहानी आती है। अब इसमें एक नया पर्सपेक्टिव एक दो लोगों ने रखने की कोशिश की, एक छोटे दादा ने एक पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, एक चंदेरी के कोई सिंघई जी उन्होंने अलग पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की इस कहानी में, लेकिन हम एक अलग चीज़ की बात करेंगे। भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि ने इसमें थोड़ा अलग एंगल दिया है इसको। उन्होंने कहा है कि थोड़ा अलग नजरिए से देखा है स्टोरी को कि क्या हुआ, भरत बाहुबली भाई भाई थे और बाहुबली छोटे थे, तो वो थोड़ी जिद्दी थे, उनकी आदत थी छोटे से जब भी लड़ाई हो जाती थी और भरत उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो कभी भी कुछ भी लड़ाई हो जाती थी तो बाहुबली को वो बोल देते थे, भरत जा तू जीत गया, चल ठीक है तेरे मन का कर ले, ठीक है। बाहुबली को भरत ऐसे जिसे कहते बाय दे देते थे, तो कर देते थे। अब बाहुबली जिद पे अड़ गए कि मुझे चाहिए है ये पर्टिकुलर एरिया, तो भरत ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे भाई को चाहिए है ना, एक काम करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। चक्र से कहा तुम जाओ, तुम बाहुबली के पास ही जाओ, मेरे छोटे भाई के पास ही चले जाओ। एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की, भी नेवर नो व्हाट हैपेंड, लेकिन वहां पर वो चक्र मानो सोच रहा है, एक पर्सोनिफाई किया उन्होंने चक्र को, एक मानवीकरण किया उस चक्र का। वो चक्र गया तो सही भरत के आदेश पर वहां तक, और वो ऐसे बाहुबली के पास घूमते हुए ये सोच रहा है कि मैं देखो, मैं तो गुलाम कोई भरत का हूं नहीं, मैं भरत के पुण्य का गुलाम हूं, तो मैं भरत के कहने पर भरत का पुण्य बाहुबली को ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है। मैं भरत के पुण्य का गुलाम हूँ तो मैं सेवा भरत की ही करूंगा, भरत के कहने पर मैं सेवा बाहुबली की नहीं कर सकता हूँ। तो वह सोचते सोचते 3 चक्कर लगा के वह चक्र घूम फिर के वापस भरत के हाथ में आ गया। तो यह एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। कहने की बात क्या कि जितना पुण्य हो उतना ही कार्य हो पाता है, पाप हो उतना नहीं हो पाता है। इसका मंगलाचरण का हेतु देते हुए कहते हैं, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता है कि मंगलाचरण करना कोई पाप का कारण है। मंगलाचरण तो पुण्य का ही कारण है, परंतु पहले का रिजर्व जो कोटा है वह भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखा ही देता है। इसलिए मंगलाचरण करना तो अभीष्ट ही है। तो उसने जो पूछा प्रश्न कि मंगलाचरण क्यों किया, इसका क्या प्रयोजन, उसका समाधान करते हैं पंडित जी। बाकी चर्चा हम करते हैं।